सुश्रुता इंटरनेशनल क्लिनिक में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी इन्फेक्शन, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा जेनिटल वार्ड्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं हमें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो है इन्फेक्शन का बार बार आना। ये कई मरीजों में देखने को मिल रहा है कि इन्फेक्शन जो उनको हो रहा है वो रिमूवल के बाद फिर दोबारा उनके ग्रो हो रहे होते हैं। किसी मरीज़ के बड़ी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, किसी मरीज़ के कुछ हफ्तों बाद ग्रो हो रहे हैं। इवन कुछ मरीजों में हमने देखा है कि उनको महीना डेढ़ महीना बाद या एक दो महीने बाद उनको ग्रो हो रहा हो, अगेन ग्रो हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को ध्यान रखने को बोला जाता है, ये ज़रूरी है। कुछ पेशेंट ऐसे भी संपर्क कर रहे हैं जो अपनी फ़ोटो भेजते हैं, देन वो बिल्कुल ट्रीटमेंट में सीरियस नहीं होते हैं, उनको घर बैठे इलाज चाहिए होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इन्फेक्शन माइनर है या ज़्यादा हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर देखेगा, एग्ज़ामिन करेगा फिज़िकली। फीमेल पेशेंट में इंटरनल एग्ज़ामिन बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको इन्फेक्शन बाहर हल्का सा है, शुरुआत है, इंटरनल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी मेल फीमेल पेशेंट है उनके अगर एनल के बाहर थोड़ा सा इन्फेक्शन है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एनल के अंदर डॉक्टर से एग्जामिन करा के देखें कि अंदर इन्फेक्शन ना हो। वैजाना के बाहर हल्का सा इन्फेक्शन है तो ज़रूरी है कि अंदर एग्जामिन करे डॉक्टर। आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आपको हल्का इन्फेक्शन है या शुरुआत है। ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें कैंसर बनता है आगे जाके, तो समय पे इलाज करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे पेशेंट फ़ोटो भेज रहे हैं, उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा भी है और वो सीरियसली नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो शर्म की वजह से या डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं या सही डॉक्टर उनको मिल नहीं रहा है, डॉक्टर भी ठीक से गाइड नहीं करते हैं। तो जो भी पेशेंट है जिनको इन्फेक्शन ये बार बार ग्रो हो रहा है, तो कुछ सप्लीमेंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने खुद ट्रायल किए हैं कुछ मरीजों पे और मुझे रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है आपका कुरकुरमिन। कुरकुरमिन ये सुबह शाम एक कैप्सूल लेना होता है। एंड डिम 200, ये दिन में एक या मैक्सिमम 2 डोज ले सकते हैं सुबह शाम। और जिनको जो वैक्सीनेट है, इन्फेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उनको आप साथ में ब्रोमेलिन ये दिन में 2 बार लेना होता है खाली पेट। इसके साथ ये नेटोकिनेस 2000 सुबह शाम, ये भी खाली पेट लेना होता है। तो ये कुछ सप्लीमेंट है जिन्हें आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रिज़ल्ट देखने को मिलता है। बॉडी आपका रिस्पांस करती है। बेसिकली बॉडी रिस्पांस नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से ही इन्फेक्शन बार बार ग्रो हो रहे होते हैं। साथ ही सावधानी तो रखनी ही है, सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, फ्रूट्स वेजिटेबल काफ़ी खाना होता है, ठीक है, जंक फूड सारा स्टॉप रखें। तो दोस्तों, कुरकुरमिन सुबह शाम लेना है, डिम 200 दिन में एक या मैक्सिमम सुबह शाम, ये खाली पेट लेना होता है। नेटोकिनेस 200 ये सुबह शाम खाली पेट लेना है। ब्रोमेलिन भी आप सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेने पे आपका बॉडी धीरे धीरे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, एंड वायरस धीरे धीरे जाने लगता है आपके शरीर से। मेरी उन सभी मरीजों से रिक्वेस्ट है, चाहे आपका इन्फेक्शन माइनर हो या मेजर हो, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास पेशेंट भारत के हर राज्य से आते हैं, तमिलनाडु से बोलिए, पंजाब से बोलिए, आसाम से बोलिए, वेस्ट बंगाल से बोलिए, आउट ऑफ इंडिया में मेरे पास बांग्लादेश से इस केस के पेशेंट आए हैं, यूएई आपके जो अरब देश है वहाँ से पेशेंट आए हैं इसके इन्फेक्शन के। कुछ एशिया के आपके ये
मलेशिया से पेशेंट आए हैं। तो पेशेंट इसीलिए आते हैं मेरे पास इतनी दूर से क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। कई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे होते, डॉक्टर सिर्फ रिमूवल कर पा रहे होते हैं। रिमूवल के बाद ही पेशेंट को दोबारा इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान होता है। और ये परेशानी हम लोग भी फेस करते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को गाइड करना ज़रूरी होता है, एजुकेट करना ज़रूरी होता है। आपको इन्फेक्शन है तो ये भूल जाइए कि आप घर पे बैठे बैठे आपको पूरी तरह ठीक कर पाएंगे। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। जब इलाज के लिए मेरे पास इतनी दूर से पेशेंट आ सकते हैं तो आप अपने ही स्टेट में देखो कोई डॉक्टर आपका सही से इलाज कर पाता है कि नहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है, डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आप हमारे पास ज़रूर आइए। अभी मेरे पास बिहार से पेशेंट आए हैं जो यहाँ मेरे क्लिनिक के पास रुके हुए हैं 10 दिन से और अपना इलाज करा रहे हैं। मेरे पास छत्तीसगढ़ से पेशेंट आए हुए हैं, अभी उड़ीसा से पेशेंट आया हुआ है, यूपी के एक दो पेशेंट आए हुए हैं मेरे पास जो दिल्ली में रुके हुए हैं। आसाम और पंजाब से बहुत पेशेंट आते हैं। तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि उनको रिज़ल्ट मिल नहीं रहा होता, ठीक हो नहीं पा रहे होते हैं, बार बार हो रहे होते हैं। तो अब जब भी आपको कोई भी ये इन्फेक्शन आपको होता है तो डॉक्टर के पास जाके ही इलाज कराएं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू दी जा सकती है। आप फ़ोटो भेजते हैं तो हम लोग गाइड करते हैं। और कई सारे नासमझ पेशेंट होते हैं, वो ये बोलते हैं कि कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर दीजिए। इस वायरस, अगर आपके बॉडी में वायरस है तो पहला स्टेप यही होता है कि सारे इन्फेक्शन को साफ़ करवाएं। जब सारे इन्फेक्शन साफ़ हो जाते हैं तब कुछ सप्लीमेंट वगैरह, कुछ मेडिकेशन, कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, साफ़ सफाई, जो सप्लीमेंट मैंने अभी बताई है, ये सारी चीज़ें लेनी होती है। तब जाके धीरे धीरे रिजल्ट आता है। बट अगर इन्फेक्शन ग्रो हो रहे हैं दोबारा तो बढ़ने नहीं देना है, उसको किल करना होता है, मारना होता है, और ये डॉक्टर गाइड करता है आपको। तो डॉक्टर के पास जाके ही इलाज कराना होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो घर बैठे कुछ रिजल्ट मिलता है, पर आजकल ज़्यादातर ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएँ। ऑनलाइन ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट आप किसी डॉक्टर से लेते हैं तो आपको वो एसिड और इमिक्वाइड के अलावा कुछ नहीं बता सकता वो आपको। और एसिड इमिक्वाइड से कुछ पेशेंट को फ़ायदा होता है और कई पेशेंट को नुकसान भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा जल जाती है चमड़ी, सूजन आ जाता है, साइड इफ़ेक्ट कर देते हैं। इसीलिए बेटर होता है कि आप घर ना बैठें, डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। थैंक यू।